श्री फूल मलयान समाज ने महात्मा ज्योतिराव फूले की जन्म जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर नगर में बैंड बाजों और आतिशी धमाकों के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई। समाज के मंदिर से मुख्य बाजार में होते हुए ये शोभा यात्रा समाज की धर्मशाला पहुंची। यहां प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। हजरत सूफी सैयद बड़वाले बाबा का 2 दिवसीय उर्स अकीदत के साथ मनाया गया। उर्स में दूर दूर से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की। कव्वालों ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाए। कुल की रस्म के साथ उर्स संपन्न हुआ। टोंक में एक बार फिर खाकी और बजरी माफियाओं की साठगांठ उजागर हुई है। मामला सामने आते ही एसपी विकास सांगवान ने कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सीताराम सैनी को निलंबित कर दिया। परिवादियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में सोप थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। इनके स्थान पर सोप थाने का चार्ज एसआई घासीलाल को सौंपा गया है। कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल सीताराम सैनी के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वो बजरी के अवैध परिवहन में माफियाओं को सहयोग कर रहा है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का जोबनेर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रंधावा और डोटासरा का स्वागत किया। दोनों नेता मकराना विधायक जाकिर हुसैन के परिवार में शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाईपास पर उनका स्वागत किया। मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जन्मोत्सव का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। बालाजी धाम में महंत डॉक्टर नरेशपुरी महाराज ने बालाजी महाराज का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 1351 किलो पंचामृत से महाअभिषेक किया और फिर बालाजी महाराज को सिंदूर और सोने के वर्क का चौला चढ़ाया गया। इस दौरान हनुमान जी के बाल स्वरूप की झांकी सजाई गई। उसके उपरांत ढोल नगाड़े और बैंड बाजों के साथ बालाजी की महाआरती की गई। जन्मोत्सव पर 10,000 गुब्बारे उड़ाए गए और भक्तों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। बालोतरा के बिठूजा औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आई 3 कपड़ा धुलाई फैक्ट्रियों में रखा लाखों रुपयों का कपड़ा और अडान का सामान जलकर राख हो गया। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। फुलेरा और सांभर में जियो फाइबर के नेट कनेक्शन कस्टमर को महंगे पड़ गए। दिए गए कनेक्शन 2 दिन से बंद पड़े हैं। कस्टमर ने एडवांस देने के बाद नेट के कार्य सही ढंग से नहीं चल पाने की वजह से शिकायत की। जगह जगह तार टूटी पड़ी है। नीट के परीक्षार्थियों को भी परेशानियां झेलनी पड़ी। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत किए जा रहे पुनः निर्माण में रेलवे और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदार को बिजली चोरी की खुली छूट दे दी है। ठेकेदार द्वारा प्लेटफॉर्म पर दी जाने वाली विद्युत सप्लाई लाइन में तार लगाकर घंटों निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, जबकि मेड़ता रोड डिस्कॉम ने रेलवे बिजली विभाग के 25 लाख रुपए बकाया होने के कारण 19 मार्च को रेलवे स्टेशन सहित आवासीय कॉलोनी की विद्युत सप्लाई काट दी थी, जिसके कारण रेलवे कर्मचारियों के परिवारों को भीषण गर्मी में 10 घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। भरतपुर जिले के जयचौली गांव में पानी की समस्या लोगों के लिए चुनौती बनी हुई है। पानी की समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़ गए और अपना विरोध जताया। एसडीएम को इसकी सूचना मिलने पर वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को शांतिपूर्वक संवाद करने को कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अगले 10 दिनों के भीतर समस्या का समाधान हर हाल में किया जाएगा। ग्रामीणों को भरोसा मिलने पर उन्होंने धरना समाप्त किया और शांतिपूर्वक टंकी से नीचे भी उतर आए।
बीकानेर में लघु उद्योग भारती का उद्यमी सम्मेलन आयोजित किया गया। रानी बाजार इंडस्ट्री एरिया में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के बिश्नोई थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों और व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के लिए एक दूरगामी कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारियों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बीकानेर पहुंचे उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई से खास बातचीत की संवाददाता के सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ है राजस्थान के उद्योग राज्य मंत्री के बिश्नोई। बात करेंगे, बीकानेर दौरे पर हैं। सर क्या कहेंगे, लघु उद्योग के कार्यक्रम की बात करें, कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? देखिए, लघु उद्योग भारती व्यापारियों का हमेशा चिंता करने वाला संगठन है। सदैव सिर्फ बीकानेर जिला ही नहीं, प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर अलग अलग विषय पर अलग अलग व्यापारियों का जिस जिस भौगोलिक परिस्थिति में क्या उनकी समस्याएं हैं, क्या उनकी आवश्यकताएं हैं, उन सब विषयों की चिंता भी करती है सरकार के साथ में, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार। उनके उन समस्याओं का समाधान करके कैसे व्यापारियों के व्यापार के अंदर सुविधाएं बढ़े, उद्योगों को गैस पाइपलाइन देने का विषय, उन सब की चिंता भी करी जाएगी और समय के ऊपर उसके ऊपर निर्णय भी किया जाएगा। जनता पार्टी से ज्ञान दे ऊर्जा को निष्कासित किया गया क्या कुछ? देखिए, अनुशासनात्मक अनुशासन के अंदर काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति है उसके अंदर हमको अनुशासन सिखाया जाता है। यदि कोई भी कार्यकर्ता, चाहे वो कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ हो, यदि अनुशासन का अपन ध्यान में रखा जाएगा तो पार्टी सदैव इसके ऊपर सवाल करेगी। ये थे के बिश्नोई, जो कि उद्योग राज्य मंत्री है राजस्थान सरकार के सिंह, एवन टीवी बीकानेर। हनुमान जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। बीकानेर के अति प्राचीन मंदिर बजरंग घोरे में हनुमान जी का जन्मदिन मनाया गया, जहां पर लोगों ने भोग के रूप में केक और बूंदी का प्रसाद चढ़ाया। बजरंग घोरे पहुंचकर बीकानेर के संवाददाता के सिंह ने पुजारी परिवार से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। बांसवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर रहे जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत त्रिपुरा सुंदर मंदिर पहुंचे। मंदिर के पंडित दिव्य भारत और निकुंज मोहन ने पूजा करवाई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल राठौड़, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी और पूर्व मंत्री धन सिंह रावत समेत जिले के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।